आज मैं बात कर रही हूँ एक ऐसी धोखेबाजी के बारे में जो प्रॉपर्टी ओनर्स को अक्सर बहुत परेशान करती है। आपने सोचा है कि कभी आप अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे चढ़ाने जा रहे हैं और आपको मिल जाए एक परफेक्ट किराएदार, वही जो आपको मुंह मांगा रेंट देने को तैयार हो जाए, जल्दी से जल्दी शिफ्ट होना चाहे और आपको डिपॉजिट की रकम भी पहली ही मीटिंग में दे दे। आप बोलेंगे कि कहाँ मिलते हैं ऐसे किराएदार? सपनों से बाहर आइए, क्योंकि असली दुनिया में ऐसे ऑप्शन स्कैमर्स ही दे सकते हैं और इतना परफेक्ट किराएदार एक फ्रॉड का ट्रैप हो सकता है। तो आज हम यही जानेंगे कि क्या है ये ट्रिक जो स्कैमर्स अपनाते हैं और आप इससे अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। चलिए इसी सपनों के किराएदार की स्टोरी को ही आगे बढ़ाते हैं। तो अक्सर ऐसे केसेस में किराएदार आपके साथ रेंट एग्रीमेंट साइन करने में बहुत ही आनाकानी दिखाते हैं और जल्दी में शिफ्ट भी हो जाते हैं, लेकिन उसी के बाद कुछ ही महीनों में वो प्रॉपर्टी छोड़ने की भी बात करते हैं और आपसे ये भी कहते हैं कि आपका उनका दिया गया डिपॉजिट अमाउंट भी आप ही रख लीजिए, क्योंकि वो जल्दी में ही प्रॉपर्टी छोड़ना चाह रहे हैं और रातों रात वो प्रॉपर्टी वेकेट करके चले भी जाते हैं। तो जब तक प्रॉपर्टी ओनर ये सोचे कि आखिर ऐसा क्या हुआ, उतने में ही पुलिस आ जाती है प्रॉपर्टी पर, क्योंकि इस प्रॉपर्टी पर वो टेनेंट कोई इलीगल एक्टिविटीज कर रहे होते हैं। कई केसेस में तो पुलिस ये भी इन्फॉर्म करती है कि ऐसे केसेस में टेनेंट्स ने ऐसी प्रॉपर्टीज पर कई बोगस कंपनियां रजिस्टर करी होती हैं जो कि काफी इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होती हैं। ऐसे केसेस में लैंडलॉर्ड्स के ऊपर अक्सर बहुत बड़ी परेशानी आ जाती है, क्योंकि इस केस में प्रॉपर्टी में कुछ गड़बड़ चल रही होती है और जहां रेंट एग्रीमेंट नहीं होता है वहां पर यह साबित करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि लैंडलॉर्ड की नॉलेज के बिना वो सब वहां पे हो रहा था, क्योंकि अब टेनेंट गायब है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है और उसके ऊपर कई सारे इलीगल एक्टिविटीज के केसेस भी चल रहे हैं। ऐसे केसेस में लॉजिकली लैंडलॉर्ड का ये साबित कर पाना कि वो बेकार में इस चीज में फंसाए जा चुके हैं बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपको इन सब चीजों से काफी सावधान रहना चाहिए और इस चीज को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना चाहिए कि जब आप कोई प्रॉपर्टी रेंट पर देने वाले हैं तो उससे पहले उस टेनेंट की पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करवाइए। साथ ही साथ रेंट एग्रीमेंट साइन होने से पहले उस टेनेंट को शिफ्ट होने बिल्कुल भी मत दीजिए, फिर चाहे कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो। इसी के साथ रेंट और डिपॉजिट के अमाउंट के रिसीट्स को जरूर रिकॉर्ड में रखिए। अगर आप ऑनलाइन रेंट ले रहे हैं तो उसका रिकॉर्ड भी बिल्कुल अपने पास रखिए। साथ ही साथ अपनी प्रॉपर्टी की रेगुलर इंस्पेक्शंस भी करते रहिए, ताकि ये पता लगता रहे कि कुछ ऐसी एक्टिविटी या कोई ऐसी चीजें तो नहीं हो रही है जो वहां नहीं होनी चाहिए। और अगर प्रॉपर्टी में कुछ भी आपको सस्पिशियस एक्टिविटीज लगती हैं तो उसकी रिपोर्ट जरूर करवाएं, लोकल अथॉरिटीज को बताएं या फिर पुलिस में जाके उसकी कंप्लेंट करें और अपने आप को पहले से ही सुरक्षित रखें। याद रखिए कि थोड़ी सी सावधानी आपको और आपकी प्रॉपर्टी को ऐसे स्कैम से बचा सकती है। अगर आपके पास भी ऐसा कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड स्कैम का किस्सा है तो वो आप मेरे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर करिए, ताकि बाकी लोगों तक भी इसकी अवेयरनेस पहुंच सके, क्योंकि हमारा यही मिशन है कि हम लाखों लोगों को ऐसे स्कैम की स्टोरीज बताकर अवेयर कर चुके हैं और अब हम करोड़ों लोगों तक ये स्टोरीज पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए इस फाइट अगेंस्ट फ्रॉड में आप भी हमारा साथ दीजिए। और हाँ, वो क्या तरीका हो सकता है जिससे आप टेनेंट की आइडेंटिटी कुछ ही मिनटों में अपने आप ही चेक कर सकते हैं, ताकि कम्युनिकेशंस को किसी भी और लेवल पर आगे बढ़ाने से पहले उस किराएदार के साथ आप ये अश्योर कर लें कि वो किराएदार कोई फ्रॉड नहीं है और आप उससे बिल्कुल सेफ रहें। तो उसके लिए आप ये नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं, जहां पे हमने यही बताया है कि आप ऑनलाइन कैसे एक किराएदार की आइडेंटिटी को चेक कर सकते हैं और बिल्कुल सेफ एक्सपीरियंस रख सकते हैं।